हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि लेंजन ने लैपटॉप पर बड़ी पिक्चर देख रहा था। अब उससे आगे उसने पहले तो अपनी मदर फादर की पिक्चर देखी और मुस्करा रहा था, और फिर अपनी वांग जी की और सिचेन की पिक्चर देखकर सोच रहा था, हम भाई कब इतने बड़े हो गए कि हमें पता ही नहीं चला और हमें प्यार भी हो गया। भाई तो शादी भी कर रहा है और अब मैं भी चाइना जाकर मदर फादर को बता दूंगा कि मैं भी जान से प्यार करता हूँ। लेंजन यही सब सोच रहा था कि अचानक लैपटॉप के स्क्रीन पर विंग की तस्वीर आ गई। लेंजन ने जैसे ही विंग की तस्वीर देखी वह चौंक गया और कहा, जान की तस्वीर अंकल के पास कैसे आई? कहीं अंकल को मेरे और जान के बारे में पता तो नहीं चला? फिर सोचने लगा, मैं कल सुबह इस बारे में अंकल से पूछूंगा। और सारी तस्वीर देखने के बाद बोला, लंजा ने तो कहा था कि उसने सारी तस्वीर अंकल के लैपटॉप पर भेज दी है, मगर यहाँ तो हमारी तस्वीर के अलावा किसी की तस्वीर नहीं है सिवाय जान के। उसने लैपटॉप बंद किया और फिर लेट गया, लेकिन सोचने लगा, जान की तस्वीर अंकल के लैपटॉप पर कैसे आई? यह सोचते सोचते वह सो नहीं पाया। अब अगली सुबह लेंजन फ्रेश होकर नीचे हॉल में आया और उसने अंकल को ग्रीट किया और अपने अंकल से कहा, अंकल आपका लैपटॉप। अंकल कुरेन ने कहा, लेंजन तुम्हारा वर्क पूरा हो गया? लेंजन ने कहा, हाँ अंकल, मेरा वर्क पूरा हो गया। तभी लेंजन हिचकिचाते हुए पूछता है, अंकल आपके लैपटॉप पर यह तस्वीर किसकी है? अंकल ने विंग की तस्वीर देखकर कहा, ओह ये विंग है, वांग जी का पार्टनर सुनकर लेंजन की आंखों में आंसू आ गए और नज़रें चुराकर अपने अंकल से कहा, अंकल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और वह मैंसन से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और कहने लगा, जान तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम मेरे ही भाई से शादी कर रहे हो, और ये क्या तुमने अपना नाम चेंज क्यों किया? अब लेंजन ऑफिस पहुंचा और कुआन से कहा, कुआन हमें चाइना शिफ्ट होने में कितना वक्त और लगेगा? कुआन ने कहा, लेंजन अभी करीब 2 हफ्ते लगेंगे। लेंजन ने गुस्से में कहा, नहीं कुआन, मुझे 3 दिन में चाइना शिफ्ट होना है, और तुम कैसे करते हो यह तुम जानो। अब सीन कट करके देखते हैं। लैन मैंसन में वांग जी के लिए कॉल आया। वांग जी ने फ़ोन उठाया और अपनी मदर को ग्रीट किया। मिसिस लेनी ने कहा, वांग जी तुम और विंग शाम डिनर पर लैन मैंसन आ जाओ, मुझे और तुम्हारे फादर को तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, ठीक है मदर, मैं और विंग आ जाएंगे। अब शाम को विंग और वांग जी लैन मैंसन पहुँचे। दोनों ने मदर फादर और सिचेन गो को ग्रीट किया। डिनर करने के बाद वांग जी के मदर फादर ने कहा, वांग जी हम सोच रहे हैं कि परसों तुम्हारी सगाई कर दे। वांग जी ने कहा, ठीक है मदर, आप सगाई की तैयारी कर दो, मैं और विंग तैयार है। विंग ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हाँ में हिलाया। तब मिसिस लेनी कहती है, वांग जी पर तुम्हें और विंग को यहीं रहना होगा। यह सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? फिर बोला, नहीं मदर, हम जिंगसी में ही इंगेजमेंट करेंगे। मिसिस लेनिन ने कहा, नहीं, अब जिंगसी में तुम शादी के बाद जाओगे। इस पर वांग जी विंग से पूछता है, विंग तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? विंग ने भी तुरंत जवाब दिया, वांग जी मैं कुछ दिन मदर के साथ रहना चाहता हूँ, तो हम यहीं रहते हैं। वांग जी विंग की चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसने कहा, ठीक है विंग। तब मिसिस लेनी एक सर्वेंट को बुलाती है और कहती है, वांग जी का कमरा ठीक कर दो और विंग के लिए सिचेन का रूम तैयार करो। आज से विंग और सिचेन साथ रहेंगे और वांग जी अपने रूम में रहेगा जब तक कि शादी न हो। यह सुनकर वांग जी कहता है, मदर ये आप क्या कह रहे हो? विंग सिचेन के रूम में क्यों रहेगा, मेरे रूम में क्यों नहीं? मिसिस लेनी कहती है, आज से तुम दोनों अलग रूम में रहोगे जब तक तुम्हारी शादी न हो जाए, तब तक तुम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखोगे। यह सुनकर वांग जी अपना मुंह बना लेता है। अब सिचेन विंग को अपने रूम में ले जाता है और वांग जी अपने रूम में चला जाता है, मगर वांग जी को विंग के बिना नींद नहीं आ रही थी और विंग को भी नींद नहीं आ रही थी। रात करीब 1 बजे वांग जी विंग को मैसेज करता है और उसे हॉल में बुलाता है। विंग उठकर बाहर आता है और वांग जी पहले से ही सिचेन के रूम के बाहर खड़ा था। तभी उसने अचानक विंग को अपने पास खींच लिया और उसके लिप पर किस करने लगा और कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ ही घंटे दूर रहा तो ऐसा लगा पता नहीं
मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा। यह बात सुनकर विंग हंसने लगा और वांग जी से कहा, वांग जी छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। तभी वांग जी कहता है, कोई नहीं है यहाँ, और फिर उसके लिप पर किस करने लगा। इस बार विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था। वांग जी विंग को रफली किस कर रहा था। अब विंग मौन करने लगा। विंग ने जैसे ही अपना माउथ ओपन किया वैसे ही वांग जी ने अपनी टंग विंग के माउथ में डाल दी और विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। अब विंग ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। तब विंग ने वांग जी के शोल्डर पर टैप किया और अब वांग जी ने विंग को छोड़ा। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग के होठों पर स्वेलिंग आ गई थी। अब विंग ने कहा, वांग जी मैं अंदर जा रहा हूँ, कहीं सिचेन का जाग जाएंगे तो सवाल पूछेंगे। अब वांग जी फिर एक बार उसके लिप पर किस करता है और उसके नेक पर बाइट कर देता है। अब दोनों अंदर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग सुबह सब ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तब मिसेस लेनी कहती है, वांग जी आज हमें शॉपिंग पर जाना है। तुम्हारे और विंग के लिए कुछ क्लॉथ सेलेक्ट करने हैं, इसलिए तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे क्योंकि कल सगाई है, इसलिए हमें सारा काम आज फिनिश करना होगा। वांग जी कहता है, ठीक है मदर। और वांग जी सुयान को कॉल करता है और कहता है, सुयान मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगा और कोई इम्पोर्टेंट वर्क हो तो मुझे कॉल कर लेना। और अब विंग और वांग जी मदर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। जब वह मॉल पहुंचते हैं तो विंग और वांग जी अपने लिए कुछ ड्रेसेस पसंद करते हैं और उन्हें ट्राई करते हैं। तभी एक सेल्स गर्ल कहती है, सर यह देखिए हमारे शोरूम का बेस्ट कपल आउटफिट, आप इसे ट्राई करें, आई होप यह आपको अच्छा लगेगा। यह अब विंग और वांग जी दोनों अपने क्लॉथ लेकर अलग अलग ट्रायल रूम में ले जाते हैं और जब वह पहनकर आते हैं तब वांग जी विंग को और विंग वांग जी को दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिसेस लेन विंग को देखती है और उसके माथे पर किस करती है, कहती है, मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, और वांग जी के गालों पर हाथ रखकर उसे हग करती है और कहती है, मेरे दोनों बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मिसेस लेन सेल्स गर्ल को बुलाती है और कहती है, ये दोनों ड्रेस पैक कर दो। अब वांग जी की मदर विंग से कहती है, विंग तुम मेरे साथ चलो, अभी हमें ज्वेलरी खरीदनी है। तभी वांग जी कहता है, मदर आप लोग आगे चलिए, मैं एक कॉल करके आता हूँ। अब वांग जी एक शोरूम के बाहर खड़ा था। वह अंदर गया और उसने शॉप ओनर से कहा, आपने वो ब्रेसलेट बना दिया जो मैंने आपसे कहा था। शॉप ओनर कहता है, हाँ सर मैंने बना लिया और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस ब्रेसलेट में ट्रांसमीटर लगा हुआ है। यह आपको हर समय बताता रहेगा कि आपकी या आपके पार्टनर की लोकेशन। अब वांग जी वो ब्रेसलेट लेकर चला जाता है। अब अगले दिन विंग और वांग जी की सगाई चल रही थी। तभी लेंजेन और अंकल कुरेन चाइना वापस आ जाते हैं। अंकल कुरेन अपने भाई और भाभी को ग्रीट करते हैं और सीचेन वांग जी और विंग अंकल कुरेन को ग्रीट करते हैं। तब मिसेस लेनी कहती है, कुरेन मेरा ईबो कहाँ है। कुरेन उस तरफ इशारा करता है जहाँ से लेंजेन आ रहा था। सबकी नज़र उस तरफ गई तो विंग शॉक हो गया और बोला, वांग जी ये तो बिल्कुल आपके जैसे हैं। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि असली वांग जी कौन है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ईबो आपके जैसे दिखते हैं। वांग जी ने कहा, विंग ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था और तुमने कभी मुझे पूछा ही नहीं कि लेंजेन कैसे दिखता है, और मैंने इस भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। तभी विंग कहता है, वांग जी मैं कंफ्यूज हूँ आप दोनों को देखकर कि कौन मेरा हस्बैंड है और कौन मेरा देवर। तब वांग जी कहता है, रुको मेरे पास कुछ है जिससे तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे और अपने लिए ये कपल ब्रेसलेट लाया हूँ। और वांग जी विंग को वह ब्रेसलेट पहना देता है। अब लेंजेन स्टेज पर आता है और अपने मदर फादर को ग्रीट करता है। अपने भाई सीचेन और वांग जी को भी गले लगाता है। अब लेंजेन ने विंग को देखा और उसकी तरफ मुंह बनाते हुए उसे हेलो कहा, मगर लेंजेन अंदर ही अंदर घुट रहा था और विंग को देखकर मन में कह रहा था, जहान तुम मुझे छोड़कर मेरे भाई से सगाई कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो जहान, ऐसा क्यों कर रहे हो। और मन में सोचा, अभी लंजा से बात करना सही नहीं होगा, बीच में मौका देखकर मैं लंजा को सारी बात बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाकी कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए